हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है लाइफस्टाइल बेसिक, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाउ टू कीप योर ज्वेलरीज एज शाइनिंग एंड एज न्यू एज यू हैव परचेज्ड। जी हाँ, जिस तरह से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारी तरह तरह की ज्वेलरीज खरीदते हैं, जिसमें है ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज और उसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है, दूसरे भी मेटालिक की ज्वेलरीज हम लोग परचेज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ उनकी चमक जो है वो फीकी पड़ जाती है। तो मैं आपको ज्वेलरीज के रख रखाव की कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिनसे उनकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी और वो हमेशा वैसी ही शाइनिंग लगेंगी जैसे कि आपने उसे परचेज किया था। जी हाँ, बहुत ही आसान से उपाय हैं और इजी 5 स्टेप्स में आप इन उपाय को कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और मैं बताऊं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ज्वेलरीज की रख रखाव का जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें हर तरह की ज्वेलरीज को अलग अलग रखना चाहिए। जैसे मैं बताऊं कि आपने कहीं सुना होगा, पुराने ज़माने में लोग ऐसा कहते थे कि गोल्ड और सिल्वर को साथ में नहीं रखा जाता है, इससे धन की हानि होती है। तो मैं बताऊं कि ये तो पूर्वजों का कहना था, एक तरह का वास्तु टिप्स था कि आपको गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। कोई भी मेटल दूसरे मेटल के जब समीप आता है तो दोनों में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनके कारण से दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। इसी तरह से अगर हम गोल्ड की और सिल्वर की ज्वेलरीज को एक साथ रखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे दोनों की चमक फीकी पड़ सकती है। इसीलिए खास तौर से ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज को तो बिल्कुल भी दूसरे कलर के, यानी कि कुछ गोल्डन ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज होती है, कुछ सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज होती है, तो दोनों को कभी मिक्सअप नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज को भी मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो फाइनली बात यह है कि हर तरह की ज्वेलरीज को हम कैटेगराइज करें और अलग अलग डिब्बी में या फिर अलग अलग पैकेट में रखें। ये बहुत ज़रूरी है। ये उन्हें केमिकल रिएक्शन करने से बचाता है और उनकी चमक को सालों साल बरकरार रखता है। दूसरा, जो ज्वेलरी रखने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है वो मैं बताऊं कि अगर आप किसी सुनार की दुकान पर गए होंगे तो आपको जो भी आपने ज्वेलरीज परचेज किया है उसे किसी खास तरह के रैपर में रैप करके ही मिला होगा। जी हाँ, आपको याद होगा कि आप किसी सुनार की दुकान गए हो और वहां से आपने कुछ परचेस किया है तो डार्क पिंक यानी कि गुलाबी रंग के एक रैपर में कागज में उस ज्वेलरी को लपेटा जाता है। देर आफ्टर उसे बॉक्स में रखा जाता है और आपको दिया जाता है। तो आपको कभी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है और हमेशा उसी कलर की रैपर को क्यों यूज़ किया जाता है, या फिर एग्जैक्टली उसी कलर के रैपर्स को हमेशा हर दुकानदार, हर सुनार क्यों रखते हैं। तो मैं बताऊं कि वो जो रैपर आता है पिंक कलर का, वो बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव रैपर होता है। इसमें आप किसी भी तरह की ज्वेलरी को रखते हो तो उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होता है। उसे वैसा ही बनाया गया है जिससे कि ज्वेलरीज उसके साथ रहेंगी तो वो सेफ रहेंगी, उनकी चमक पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उस तरह के रैपर्स बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं अगर आप सुनार के यहाँ जाते हो तो, कुछ गहना परचेस करते हो तो इस तरह के नॉन रिएक्टिव रैपर्स जो होते हैं अगर आपने कलेक्ट कर लिए हैं अपने घर में तो आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज को भी उनमें रैप करके रख सकते हो। ये काफ़ी बेहतरीन तरीका है ज्वेलरीज को अच्छे से रखने का, ताकि उनकी चमक जो है सालों साल बरकरार रहे। ज्वेलरीज की रख रखाव का जो तीसरा सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि हमें कभी भी ज्वेलरीज को डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट सनलाइट या फिर कंटिन्यूअसली वाटर के टच में नहीं रखना चाहिए। ऐसा मैं खास तौर से ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज के बारे में ही कह रही हूँ, क्योंकि अगर रियल गोल्ड की ज्वेलरीज जो हैं वो हम कंटिन्यूअसली वाटर के टच में रखते हैं तो उससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। इसलिए खास तौर से जो हम रोल्ड गोल्ड की ज्वेलरीज या फिर ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज की बात करें या फिर इमिटेशन ज्वेलरीज की बात करें तो इन्हें हमें डायरेक्ट हीट से बचाना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए और साथ ही कंटिन्यूअसली लंबे समय तक वाटर के टच में नहीं रखना चाहिए। इससे इनकी चमक पर असर पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने इमिटेशन ज्वेलरीज को, अपने ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज को हमेशा चमकदार बनाए रखना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों से बचाव करें। इसके अलावा गाइस, ज्वेलरीज को ऑर्गेनाइज करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है एयर टाइट पॉकेट्स। जी हाँ, एयर टाइट पॉकेट्स डिफरेंट तरीके के अवेलेबल है मार्केट में जिन्हें आप परचेस कर सकते हो। कभी कभी हम कुछ ऐसे सामान परचेस करते हैं जो कि एयर टाइट पॉकेट्स में ही दिए जाते हैं।
मैं बताऊं कि एयर टाइट पॉकेट्स काफ़ी अच्छे से सील हो जाते हैं, ये एयर लॉक कर देते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मेरे पास एक एयर टाइट पॉकेट है, आप देख सकते हो। ये जो है आई थिंक मुझे मास्क में मिला था, किसी मास्क को मैंने परचेस किया था, मुझे उसी में मिला था। तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ से सील हो जाता है। आप इसमें ज्वेलरीज को रख सकते हो और काफ़ी अच्छे से इसे सील कर सकते हो। इस तरह के पॉकेट्स का इस्तेमाल हर तरह की ज्वेलरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए करना चाहिए। ये पॉकेट्स इसलिए अच्छे होते हैं गाइस क्योंकि ये एयर को अंदर आने नहीं देते हैं। और आपको मैं बताऊं कि कोई भी दो मेटल जो है वो एयर के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन जल्दी करते हैं। तो इस तरह के अगर पॉकेट्स में आप ज्वेलरीज को रखते हो तो इसमें बाहरी एयर की व्यवस्था नहीं रहेगी और आपकी ज्वेलरी जो रहेगी वो सेफ रहेगी, केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी, जिससे उसकी चमक पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह के एयर टाइट पॉकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो ऑफलाइन मार्केट से और ऑनलाइन मार्केट से भी। और इसके अलावा अगर आपने डिफरेंट चीज़ों के एयर टाइट पॉकेट्स आपने संभाल के रखे हुए हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ज्वेलरीज की चमक सालों साल बरकरार रखने का एक छोटा सा उपाय और है, जो कि है हमारी डेली बेसिस की केयर। जी हाँ, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हानिकारक केमिकल से बने होते हैं। जैसे कि हम अपने किसी फर्श क्लीनर का इस्तेमाल कर रहे हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं। अगर ये केमिकल्स डायरेक्ट और कंटिन्यूसली लंबे समय तक हमारे ज्वेलरीज के टच में रहते हैं, हमारे ज्वेलरीज के कांटेक्ट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी चमक पर असर डालते हैं। खास तौर से ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज के साथ बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसे समय हमें ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि इन सारी चीज़ों का जब भी इस्तेमाल करें तो वो हमारे ज्वेलरीज के साथ लंबे समय तक कांटेक्ट में ना रहे, वरना वो उनकी चमक छीन लेंगे। कभी भी हम फर्श के लिए फर्श क्लीनर का इस्तेमाल करें तो हम ग्लव्स का इस्तेमाल करें या फिर अपनी ज्वेलरीज को उतार दें, जैसे कि आपकी रिंग हो गई, या फिर अगर आपने अगर ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स पहने हुए हैं तो उन सारी चीज़ों को वहीं उतार दें, उसके बाद घर के कामों को निपटाएं। डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रखें, केमिकल रिएक्शन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इससे उनकी चमक पर असर पड़ेगा। तो जी हाँ, ये 5 उपाय आप कीजिए और अपनी ज्वेलरीज को सालों साल चमकदार बनाए रखिए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।